जोशीमठ में अलकनंदा नदी पर बना हुआ पैदल पुल टूट गया और अब इसी जोशीमठ पर मंडरा रहा है एक बहुत बड़ा खतरा। उत्तराखंड के दूसरे इलाकों में भी नजर आने लगी है वो खतरा जो चीख चीख कर कह रहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे जाएगी जमीन और पाताल में समा जाएगा जोशीमठ। सोचिए आप एक हिल स्टेशन में गए, वहाँ पे आसपास में हिल्स देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपके बच्चे भी खुश हैं, आपकी फैमिली भी खुश है, उसके साथ साथ चिड़ियों की गड़गड़ाहट भी आ रही है और आसपास में जो मंदिर है उसको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट भी हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। अचानक से यह खुशी के माहौल में किसी की नजर लग जाती है और ये सारे चीजें बंद हो जाती। चिड़ियों की गड़गड़ाहट की जगह लोगों के रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। आज हम ऐसे छोड़ के और आसपास के पहाड़ों की खूबसूरती की जगह आपको घरों में दरार नजर आती है। पूरा हिस्सा पूरा यहाँ से एकदम नीचे क्रैक आके और नीचे गिर गया है, फर्श पूरा फट गया। जो बच्चे हंस खेल रहे थे वही बच्चों को आज ठंडे के मौसम में बाहर बुक कॉपी लेके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि उनका खुद का घर तो चला गया। House is having messy cracks and we are so scared about going inside of our house because there are messy cracks and we don't know if it will break, what we'll do and where we'll go. ऐसा ही कुछ माहौल बना है अभी जोशीमठ में। अब बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि ये जोशीमठ एक्चुअली है क्या। जोशीमठ के सिचुएशन के बारे में ऐसा क्या है कि लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। क्या जोशीमठ का सिचुएशन मैन मेड है या नेचुरल है, और अभी के जोशीमठ की सिचुएशन से लोगों को कैसे बचाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या जोशीमठ को पहले ऐसा बना सकते हैं हम। इस सवालों को लेकर मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और सबको बहुत आसान तरीके समझाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए लेते हैं पहला सवाल, जोशीमठ आखिर है क्या। सिंपल भाषा में समझिए, जोशीमठ चमोली वैली जो कि उत्तराखंड में पड़ता है उसके पास एक जगह है जो कि अराउंड देहरादून से 300 किलोमीटर दूर है। वहाँ से दो नदी पास करती है। फेमस बद्रीनाथ का टेम्पल भी यहाँ से अराउंड 45 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ में काफी सारे बहुत सारे टेम्पल्स वगैरह हैं और गुरुद्वारा हैं। उनमें से जैसे बद्रीनाथ हो गया, शंकराचार्य मंदिर हो गया, हेमकुंड गुरुद्वारा भी है। लोग यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने उमने के लिए, रहने के लिए, क्योंकि ये है ही इतना खूबसूरत कि यहाँ पे आपको देख के बहुत अच्छा लगता है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे सिचुएशन बहुत अलग हुई है, तो अभी इसके सिचुएशन के बारे में लोग इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं, चलिए मैं ये आपको बता देता हूँ। जोशीमठ एक ऐसा जगह है जो कि पुराने जमाने से ऐसे जगह पे स्थापित किया गया जहाँ की मिट्टी कच्ची है। जब हम कच्ची मिट्टी की बात करते हैं तो आपका और मेरा घर हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग रॉक्स के ऊपर बना हो या बहुत स्ट्रॉन्ग मिट्टी के ऊपर बना हो, पर जोशीमठ की जो मिट्टी है वो सैंड सॉइल से बनी हुई है और ज्यादातर यहाँ पे चौक रॉक होती है। यहाँ पे जो नदी बहती है उसके ऊपर चलते चलते वो जो पीछे मिट्टी छोड़ के जाती है, कच्ची मिट्टी, उसी के ऊपर घर वर बने हुए हैं। अब तीसरा सवाल आता है कि यहाँ का जो सिचुएशन है वो मैन मेड है कि नेचुरल है। अब इसका आंसर दोनों का मिक्स है, पर इसमें मैन मेड का बहुत बड़ा हाथ है। आइए बताता हूँ मैं कैसे। पहले नेचुरल पे आ जाते हैं। जोशीमठ जो है वो सिस्मिक 5 पोर्शन में पड़ता है इंडिया के मैप के हिसाब से। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिस्मिक 5 क्या है। सिस्मिक 5 वो रीजन होते हैं इंडिया के जहाँ पे अर्थक्वेक का असर सबसे ज्यादा होता है। हिमालय के पास के जो एरियाज होते हैं जहाँ तक सिस्मिक 5 एरिया वहीं पे होता है और उसमें से जोशीमठ भी आता है, क्योंकि हिमालय के आसपास जो टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जिसके वजह से अर्थक्वेक आता है वो बहुत ज्यादा हिलता है और वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये अर्थक्वेक आने की वजह से और वहाँ की कच्ची मिट्टी की वजह से जोशीमठ का जो ढांचा है बहुत ही वीक है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब तो ठीक है, पर इतने साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये सारी चीजें होने लग गई, लोगों के घर में दरार आने लग गई। सोचिए कि आप घर में बैठे हुए हैं, अचानक से आप खाना बना रहे हैं और आपका घर पूरा टूटने लग जाए, आपके घर के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उसमें भी दरार आ जाए, आप भी अचानक चिंता हो जाएगा क्योंकि आपकी पूरी फैमिली तो अभी घर में ही, तो सोच के डर नहीं लग रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ जब लल्लन टॉप ने एक औरत से इंटरव्यू लिया था, ये आप सुनिए। कल सुबह 10 बजे हम लोग नाश्ता बना रहे थे, इतनी देर में चढ़ की आवाज से एकदम फट गया मकान। धीरे धीरे तो फट ही रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन कल ये अचानक से ही हो गया। इतनी गरीबी में भी हम लोगों ने अपना सब कुछ जोड़ के रखा हुआ है और आज हम ऐसे छोड़ के। अब हम इस बात पे आते हैं कि यहाँ पे मैन मेड रीजन क्या है। यहाँ पे सिंपल सी बात, बहुत सारे एक्टिविस्ट बहुत दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन अभी नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे बन रहा है, एनटीपीसी का भी प्रोजेक्ट चल रहा है। आप देख रहे हैं जहां ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये वही जगह है जहां से एनटीपीसी की टनल शुरुआत होती है। लोग कह रहे हैं कि इस टनल की वजह से कहीं ना कहीं जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, हालांकि एनटीपीसी जो है उनकी पूरी बात को जो है डिनाई कर रहा है। अंडरग्राउंड टनलिंग चल रहा है जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं। अब जब डिफॉरेस्टेशन की बात आती है तो यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न इसलिए है कि जो कच्ची मिट्टी है उसको भी यही होल्ड करती है और अगर उसको हटा दिया जा रहा है की वजह से हो रहा है लैंडस्लाइड। इस लैंडस्लाइड के वजह से ही लोग बोल रहे हैं कि जोशीमठ डूबता जा रहा है। एक्चुअली जोशीमठ डूबता नहीं जा रहा है, जोशीमठ खिसकता जा रहा है।
जैसे मैंने बताया कि जोशीमठ जो जगह कच्ची मिट्टी पे बनी हुई, टूरिज्म बढ़ा तो होटल की क्वांटिटी ऑब्वियसली बढ़नी थी, लोग भी चाहते थे पैसा कमाना, तो इसमें गलत नहीं है, बढ़नी थी। और उसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होने लगे ताकि टूरिस्ट को और अट्रैक्ट किया जाए। पर आपको मालूम है, आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि जब सोने की मुर्गी रहती है तो अगर आपको रोज़ सोने का अंडा मिल रहा है तो ठीक है, अगर आप मुर्गी को काट देंगे तो मुर्गी मर जाएगी और आपको सोने का अंडा भी नहीं मिलेगा। यही ऐसा कुछ हाल हुआ है जोशीमठ का। यहाँ पे जोशीमठ जो सोने की मुर्गी थी उसे काट के एक बार में पूरा सोना लेने की कोशिश की गई और उसके बाद काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन किए गए और आज ऐसा हाल है कि वहाँ पे 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो भी पेंडिंग चला गया और वो अब वेस्ट भी हो जाएगा और ऊपर से जोशीमठ को भी खतरे में डाल दिया है लोगों ने। यहाँ पे एक इंटरव्यू सुनने की आपको बहुत ज़रूरत है। जो किस्मत में होगा वही होगा, क्या करें। बोल रहे कि एनटीपीसी वालों का गलती है, इन्होंने सुरंग बनाई, तब से पहले तो मैंने कभी देखा नहीं, आज पहली बार हम भी देख रहे हैं ऐसा हो रहा। ये दो लोगों की इंटरव्यू सुनकर आपको लग रहा होगा कि लोग किस्मत को दोष दे रहे हैं, यहाँ पे एनटीपीसी को प्रोजेक्ट को दोष दे रहे हैं। तो पहले आते हैं किस्मत पे। यहाँ पे किस्मत लोगों की खराब नहीं है, तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं रहता है और आपके साथ कुछ अनलकी हो जाता है तो आप उसको किस्मत को दोष देते हैं। यहाँ पे लोगों की किस्मत की दोष नहीं है, यहाँ के लोग का किस्मत सही चल रहा है और सब कुछ सही, पर ये कंस्ट्रक्शन की वजह से और इन्वायरमेंट चेंज तो हो ही रही है वर्ल्ड लेवल पे, सबके वजह से आज इनकी किस्मत मजबूरन खराब ही हो गई। क्योंकि इनके घर के सामने जो क्रॉस बना हुआ है वो इन्हें देख के अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन्हें दिन रात मेहनत करके उस घर को बनाया और उसके बाद ये घर छोड़ना पड़ा। आते हैं इस सवाल पर, जब ये सब चल रहा है लोगों को बचाया कैसे जा रहा है? लोगों को बचाया ऐसे जा रहा है कि वहाँ के जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने अभी के लिए सारे लोगों को शिफ्ट करने के लिए बोला है आसपास के कोई मंदिर में, धर्मशाला वगैरह में और जो नगर पालिका वगैरह है वहाँ पे। और सबसे बड़ी एडवाइजरी यहाँ पे ये जारी की गई है कि आप यहाँ पे गद्दे वगैरह ले जा सकते हैं, कंबल वगैरह ले जा सकते हैं, बस सामान नहीं ले जा सकते। यहाँ पे ये बहुत दुख लग रहा हो लोगों को, क्योंकि दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमा के एक एक चीजों को जोड़ के घर बनाते हैं और उसमें घर में हर एक चीज सजाते हैं और उसके बाद उन्हें बोल दिया जाता है कि आप छोड़ दीजिए वो सब चीजों को, इस चीजों को आपने इतने मेहनत से रखा था वहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे कि क्या जोशीमठ पहले जैसा हो सकता है। सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं तो आप समझ लीजिए, आपका अगर हाथ अभी यहाँ से कट जाता है और यहाँ से कटने के बाद आपका खून निकलता है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? दवाई लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे छोड़ देंगे। जोशीमठ में क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे उनका कटा हुआ है जोशीमठ, तो यहाँ पे और लोग काटते जा रहे हैं ताकि वो हील नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे जोशीमठ को पहले से बनाने के लिए यहाँ पे और प्लांट्स ग्रो किए जाएंगे तो लॉन्ग रन में जोशीमठ अपने आप हील होते जाएगा। जो नेचर होता है वो अपने आप को हील कर लेती है। आपने सुना होगा कि कोविड के टाइम में ओजोन लेयर कितना हद तक हील हो गया था, क्योंकि हम जाते हैं इधर बाहर और उसकी वजह से पोल्यूशन कम होती थी, वो अपने आप हील हो गया था। तो ऐसे ही जोशीमठ भी हील हो सकता है। इसी के साथ वीडियो को ये समाप्त करता हूँ। दोस्तों मेरे चैनल को आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप क्या मानते हैं, क्या जोशीमठ वापस आ पाएगा?